यूट्यूब फैमिली तो कहता हूँ सभी स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। यार मैं कल जाने वाला था घर भाई। ठीक है। और रात को क्या हुआ यार कि बाइक आई नहीं, क्योंकि मैंने बाइक मंगाई थी यार एक बंदे से। ठीक है, मैंने बोलता भाई बाइक छोड़ देना मेरी, मैं भाई घर जाना है। ठीक है, बाइक आई नहीं यार। तो अब यार यहाँ से फिर मेट्रो बंद हो जाती, बस भी बंद हो ही जाती। खैर कौन जाएगा भाई रात को 12:30 1 बजे करीब, कोई नहीं निकलता है। क्योंकि मेट्रो की भी टाइमिंग है ना भाई, और बस की भी टाइमिंग है, डीटीसी जो चलती है। ठीक है। क्योंकि अर्जेंट काम था इसीलिए मेरे को जाना भी पड़ रहा था, है ना। और क्योंकि अब फिर मैं सोच रहा हूँ, देखो आज अगर आता है तो जाऊँगा रात को घर पे, है ना। काम था यार, मैं सोच रहा कल की माल जैसे अगर मॉर्निंग में बुलाते तो अपना निकल जाता टाइम से, बट 12 बजे तक की छुट्टी हुई थी, इस वजह से फिर मेरे को लेट हो गया, जा भी नहीं पाया। मेट्रो भी बंद हो ही जाती है 11 बजे, 11:15 बजे। और दूसरा तुम्हारा ये डीटीसी का जो मैं बता रहा हूँ, उसका भी टाइमिंग शायद ये 10:15 या 10:30 के आसपास, है ना। फिलहाल तो चलो वो तो सब छोड़ो। और ये था कि भाई ठंड का मुझे एक तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। देखो अभी अच्छा खासा वैसा हूँ, ठंड नहीं लगेगी, है ना। रात में सो जाओ, मतलब 3 4 बजे करीब ऐसी ठंड लगती है भाई, है ना। और रूम में भी मैं बता रहा हूँ ना, वाइट वाइट सो रहा है, यानी कि सीलन मेरे को लग रहा है इस रूम में, तभी इस वजह से वो हो रही है, क्या कहते हैं, ठंडक कहते हैं जिसे, है ना। अब यार काम भी ज़रूरी था। ठीक है, ये तो चलो सीलन ईलन की बात है तो अलग ही है। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ ये सब चीज़ें मैं। काम तो था यार घर में अपने को। और दूसरा ये कि अगर रैपिडो से जाता तो भाई रैपिडो वाला भी ले रहा था कम से कम 500। रात में चार्जेस बढ़ जाते हैं ना ऊबर रैपिडो वालों के, तो 500 रुपये भाई वो बोल रहा था कम से कम, कि 500 रुपये भाई लगेंगे लगेंगे। मैंने कहा यार, वो क्या बोला, मतलब ऐप में भी मैंने देखा, फिर एक पर्सन मेरे को बाहर मिला था ना ऑफिस के, तो मैंने बोला भाई दिल्ली कश्मीर वेट छोड़ दो, कह रहा भाई 500 रुपये लूँगा भाई। मैंने कहा अरे भाई इससे अच्छा तो मैं कैब बुक ना कर लूँ 650 में। ठीक है, 450, 450 तो दिखा ही रहता है ऊबर वाला। देन 500, हाँ 50 उसने एक्स्ट्रा बताया था, वो तो चलो भाई उसकी वो है, क्योंकि इतना दूर जाएगा बंदे का पेट्रोल भी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसने भी सही जायज़ ही बताया। पर मेरे लिए तो ज़्यादा ही है ना कहने का मतलब क्योंकि 800 रुपये मेरी टैंक फुल हो जाती है बाइक की भी। तो मैं छोड़ो यार, काम तो कल परसों फिर कर लेंगे दोबारा, मगर अब 500 रुपये देता उसे मैं। ठीक है, 300 रुपये डाल के अपनी बाइक में पेट्रोल फुल हो जाएगी, इससे अच्छा तो समझ रहे हो ना कहने का मतलब। तो वही चीज़ है कि वही चीज़ मैंने उससे कहा था, कि मैं कहने का मतलब कि भाई देख ले जैसा वैसा हो रहा है वैसे ही कर ले। कह रहे नहीं भाई 500 रुपये होगा। मैंने कहा एडजस्ट कर ले, थोड़ा 250 रुपये लेना भाई, 200 रुपये लेना। कह रहे नहीं भाई। मैंने कहा चल रहने दे फिर मैंने कहा चलो यार कल ही जाऊँगा। अगर आज और बात करता हूँ, अगर बाइक मिल गई किसी की लेके आ जाएगा, अदरवाइज़ फिर जो भी है फिर अपना हिसाब से मैनेज करूँगा मैं। मैनेज भी क्या करूँगा कि क्योंकि मेरे ऑफिस से कोई उस साइड जाता नहीं है। एक बंदा जाता तो उसका नंबर मेरे पास है नहीं यार। ठीक है, वरना चलो भाई मुझसे बोल दे कि भाई मेरे को भी लेके चल है ना। तो यही चक्कर रहता है कहने का मतलब यार, सीधा सीधा समझो। कहने का मतलब ये है कि बाइक नहीं है तो दिक्कत कितनी है। मान लो इमरजेंसी आ गई रात में, तो फिर या तो फिर वही ऊबर रैपिडो, फिर वही 500 600 रुपये खर्च करो भाई तब जाओ, है ना। या फिर अगर बाइक हो तो फिर बाइक से जाओ, बाइक थी नहीं, वरना तो फिर मैं कल ही तैयार होकर निकल जाता, है ना। ये तो भाई इनर पहन रखा मैंने, टी शर्ट इसके ऊपर पहनता था कि थोड़ा इनर गंदा ना हो, इस वजह से, है ना। तो इसे यार मेरे को लगता है कि एक और बाइक की नीड पड़ेगी, है ना। अगर टाइमिंग मान लो 10 बजे भी छुट्टी हो रही है, तो आराम से बंदा 11 11:30 पौने 12 तक घर पे पहुंच जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, मान लो 1 से 1.5 घंटा लगता है मेट्रो में, 11:30 पौने 12 तक ऑटो पकड़ के सीधा घर। अगर 10 बजे छुट्टी होती तो 10:30 बजे मेट्रो पकड़ेगा, 1.5 घंटा लगता ही है, 1 1.5 घंटा मेट्रो से लगता ही है भाई, है ना। जो भी उसकी टाइमिंग है 45 40 मिनट जो भी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 1.5 घंटा घर तक पहुँचने में लगेगा लगेगा पूरा, है ना। और बाइक से भी उतना ही लगता है खैर, है ना। तो बाइक से भी तुम्हारा एक रात को तो वही लगता है भाई, 1 1 घंटा या 50 55 मिनट के आसपास लगता है। दिन में लगता है भाई टाइम, क्योंकि ट्रैफिक इतना है दिन में, तो हाल ख़राब है। धड़ाधड़ पे ले जाओ गाड़ी। और भाई ये भी है ना कि बाइक रपटने का, और मेरे को पता है बाइक आजकल चलाते पे भी डर लगता है कि रपट ना जाए, गिर ना जाए, तो वही चीज़ है यार, डर लगता है थोड़ा बहुत।
इस रीज़न को देख के फिर मैंने कहा छोड़ो यार, बेकार है भाई। ठीक है, तो मैंने फिर ये सब चीज़ देख के मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, बाइक वाइक का कोई चक्कर नहीं है, बाइक रख लो अपने पास ही घर पे। गर्मी में ठीक है, गर्मी में क्या है कि थोड़ा चिपक के चलती है ना गाड़ी एकदम। अब विंटर में क्या होता है ना कि जैसे ओस पड़ रही है, ओस तो खैर क्या ही पड़ेगी, सड़कें गीली रहती है, उस पर रपट जाती है बाइक, तो ये सब चीज़ें एक्सीडेंट के चांस बढ़ाते हैं। हाँ, बात देखता हूँ बाकी। और क्या दिक्कत होगी, मतलब खतरा है भाई एक तरीके से ना। डेली डेली आप 35 किलोमीटर चल रहे हो, दिमाग मान लो कहीं का टेंशन में भी हो जाता तो आप दिमाग कहीं और है, बाइक चला रहे हो तो वो सब चीज़ें होता है भाई, एक्सीडेंट का चांस। ठीक है, और फिलहाल अब तो मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब टाइम हो रहा भाई, यही टाइम होता है अपना तो। ठीक है, अब कंटिन्यू सैटरडे, संडे, संडे को, मंडे को मेरे को काम अगर दे दी लीव भाई मंडे को तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तक भाई अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखो। मिलता हूँ मैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।